हमारे देश के साबिक चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब श्रीनिवासन के साथ एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद जो 1528 में बनाई गई थी, 1528 में बाबरी मस्जिद का बनाना ही राम जन्मभूमि जो थी उसकी तौहीन थी, बेहुरमती थी। चंद्रचूड़ साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद जब बनाई गई थी 1528 में, उस वक्त मुगलों की सल्तनत थी, हुकूमत थी, और किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि वहां पे राम जन्मभूमि थी। इसलिए कि राम के ताल्लुक से ये आता है कि राम की जो माँ थी वो हरियाणा की थी, और राम जो हिंदुओं में जो रस्म रीति रिवाज होता है, ये होता है कि जो पहला बच्चा पैदा होता है वो माँ के घर पैदा होता है। तो राम की जो माँ थी वो हरियाणा से उनका ताल्लुक था, तो हरियाणा से उनका ताल्लुक था। तो राम का जो था, ये भी एक थ्योरी उसके अंदर है कि राम का जन्म हरियाणा में हुआ था। जब ये फिक्स ही नहीं है कि राम एक्चुअल में कहाँ पैदा हुए थे, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई जो है हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, कोई उसकी जो है शहादत नहीं है, कोई गवाही नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। उसके बाद चंद्रचूड़ साहब, आप चीफ जस्टिस रह चुके हो, आप तारीख पढ़ो, और तारीख अगर आपने नहीं पढ़ा तो जो हिस्टोरियन हैं, जो मौर्रिख हैं, उनसे आप सीखिए कि राम कहाँ पैदा हुए थे। राम कहाँ पैदा हुए थे उसका कोई तारीखी सबूत नहीं है, ना कोई तारीखी हकीकत है। सब लोगों की एक आस्था है, और बाबरी मस्जिद का जो आया डिसीजन वो सिर्फ आस्था के बुनियाद पे आया था, तारीखी शवाहिद की बुनियाद पर नहीं आया था, ना मिल्कियत की बुनियाद पे आया था, सिर्फ आस्था की बुनियाद पे आया था। चंद्रचूड़ साहब, आप जैसे जो जज हैं कोर्टों में जो बैठे हुए हैं, वो आस्था की बुनियाद पर अगर फैसले करने लगेंगे तो हमारे देश का जो संविधान है, जो कानून है, जो हमारे देश का आइन है, जो हमारे देश का दस्तूर है, उसका जनाजा निकल जाएगा। और आज हम हमारे देश का जो आइन है, जो दस्तूर है, जो संविधान है, उसका जनाजा निकलता हुआ हम सब हिंदुस्तानी देख रहे हैं। लेकिन सब मजबूर हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लाचारी और ये मजबूरी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। अगर यही हाल रहा जुडिशरी का, तो जनता का जो विश्वास है, जो भरोसा है, जो एतमाद है, वो जुडिशरी से भी उड़ जाएगा। और अगर जुडिशरी से जनता का विश्वास उठ गया तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।